Hello बच्चों, today we are going to discuss our class 10th mathematics worksheet 52. Date is 6th November 2020 and today we will discuss about length of an arc of a sector. So we have already learned about the area of the sector and area of this segment. आज हम देखेंगे कि corresponding जो arc है उसकी हम length कैसे calculate कर सकते हैं. On the occasion of the annual day of the school, Anjali and Rohan are making rangoli to decorate the welcome area. They need a string to make border of its circular part of radius 35 centimeter. तो अब जो हमारे अंजलि और रोहन हैं उन्होंने रंगोली बनाई और वो इसके सर्कुलर पार्ट पे एक स्ट्रिंग यानी डोरी लगाना चाहते हैं. तो सर्कुलर पार्ट के जब हम किनारे किनारे यहाँ पर हम डोरी लगा रहे हैं तो इट मीन्स हम क्या कवर कर रहे हैं, हम कवर कर रहे हैं पेरीमीटर. जो ये डिस्टेंस है इट इज़ इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल, दैट इज़ कॉल्ड सर्कमफ्रेंस. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 2πr. वैल्यू पुट की और हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मिल गया 220 सेंटीमीटर या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं 2 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग. अब अगर हमें इस सर्कल के साथ साथ जो रंगोली के डिज़ाइन हैं यानी ये जो हमारे सेक्टर के फॉर्म में जो डिज़ाइन है हमें इसमें इन्हीं के कलर की डोरी लगानी हो, यानी इतना पोर्शन हमें रेड रखना हो, ये पोर्शन हम येलो कलर की डोरी लगाएं, यहाँ हम ग्रीन कलर की डोरी लगाएं, तो इस जो स्ट्रिंग की लेंथ वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो दिस इज़ आवर कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर. तो इसे कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हमारा फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, दैट इज़ इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr. जैसे हमने सेक्टर ऑफ एरिया में क्या किया था, थीटा अपॉन 360 और उसे एरिया ऑफ सर्कल से मल्टीप्लाई किया था. यहाँ हमें लेंथ ऑफ द आर्क चाहिए विच इज़ द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल. कोई भी आर्क जो भी होगी वो सर्कमफ्रेंस का ही एक पार्ट है. अगर इसे पूरे सर्कल को कंप्लीट करें हम तो हमें ये सर्कल का ही एक पार्ट मिलेगा आर्क. देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ अ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr एंड वी नो 2r इज इक्वल टू d यानी ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल. So we can write also theta upon 360 into pi d. तो ये हो गए हमारे फॉर्मूले टू कैलकुलेट द आर्क ऑफ द सेक्टर. अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करते हैं. सो एग्जाम्पल 1. In a circle of radius 21 centimeter an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. Radius means r हमें given है, angle means theta is given, लेंथ ऑफ द आर्क यानी एल हमें कैलकुलेट करना है. सो फॉर्मूला इज थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr. वैल्यूज पुट किया और आंसर मिल गया 22 सेंटीमीटर. अब देखते हैं एग्जाम्पल 2. अब एग्जाम्पल 2 में हमें क्या दिया हुआ है, अ पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट इट्स सेंटर. फाइंड इट्स रेडियस. यानी हमारा एक वायर पीस था जो अप्रॉक्सीमेट हमारा हमें लेंथ दी हुई है उसकी 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग था और हमने उसे मोड़ के बेंड करके ये शेप दे दी यानी आर्क की शेप दे दी. यानी अब ये जो लेंथ थी हमारी 20 सेंटीमीटर की, ये जो लेंथ थी अब वो बन गई है एक आर्क. और ये जो आर्क है अगर हम इस सर्कल को कंप्लीट करें यानी ये सर्कल हम पूरा बनाएं तो ये सेंटर पे 90 डिग्री का जो है एंगल सबटेंड करती है, यानी ये 90 डिग्री हमारा एंगल हो गया. तो हमें कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द सर्कल यानी ये जो आर है ये क्या होगा. सो एल इज़ गिवन, थीटा इज़ गिवन और आर हमें जो है वो कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला हमारा वही है लेंथ ऑफ द आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr. वैल्यूज पुट किया, आर को हमने आर ही रहने दिया क्योंकि हमें उसे फाइंड आउट करना है. तो आर की वैल्यू इक्वेशन को रीअरेंज करने पे हमें मिली 12.73 सेंटीमीटर्स. हो गया एग्जाम्पल सॉल्व. अब देखते हैं एग्जाम्पल 3. अब एग्जाम्पल 3 में हमें क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 सेंटीमीटर इज 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर. अब हमें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है
सर्कल का, और सेक्टर का एरिया दिया हुआ है, यानी एरिया ऑलरेडी गिवन है और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क की लेंथ निकालनी है, यानी एल ढूंढना है। लेकिन थीटा तो नहीं दिया। अब थीटा कहाँ से मिलेगा? थीटा मिलेगा हमें हमारे एरिया से। कैसे? आर है 36, ए इज़ 42 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सो एल निकालना है और सबसे पहले थीटा ढूंढना है। तो ए इज इक्वल टू, यानी एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैल्यू पुट की, ए की जगह 42 पाई, थीटा अपॉन 360, पाई इंटू 36 स्क्वायर। ये पाई और ये पाई कैंसिल, इट मीन्स 42 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू 36 इंटू 36, ये 36 और ये 10, और हमें थीटा चाहिए तो थीटा हो जाएगा 42 इंटू 10 अपॉन 36, और कैलकुलेट करके वैल्यू मिल गई 35 डिग्री अपॉन 3। और जैसे ही थीटा मिला, नाउ वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज अवर एल, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, वैल्यूज पुट की और एल की वैल्यू मिल गई 7.33 सेंटीमीटर्स। तो अब हमने ये 3 एग्जाम्पल्स देखे और देखा हम कैसे अपने फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब टाइम है हमें खुद ट्राई करने का, कि यानी क्वेश्चंस जो हमें दिए हैं हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल whose radius is 21 centimeter and the angle subtended at the center is 30 degree. It means r is given, theta is given और l हमें कैलकुलेट करना है। तो करें कैलकुलेट। सो सॉल्यूशन 1, तो गिवन क्या क्या है हमें? गिवन r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, थीटा इज 30 डिग्री और हमें कैलकुलेट करना है l, and we know the formula for L is equal to theta upon 360 degree into 2 pi r। वैल्यूज पुट कर दिया, 30 upon 360 into 2 into 22/7 into r। और अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये ज़ीरो कैंसिल, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21, ये 3 और ये हो गया 12, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये 2, ये 1 और ये हो गया 11, यानी फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 11 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गया? लेंथ ऑफ द आर्क इज 11 सेंटीमीटर। हो गया सॉल्व। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन सेक्टर ऑफ अ सर्कल, यानी ये जो हमें सेक्टर दिया हुआ है, ये पिज़्ज़ा का पीस जो है हमारे पास, हमें इसका पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। पेरीमीटर का मतलब है कि जितनी भी इसकी लेंथ्स हैं, यानी जो इसके किनारे हैं, उन सबको हमें ऐड करना है। तो ये हमें 10.5 दिया हुआ है, इट मीन्स ये हमारा है रेडियस, एंड दिस इज़ थीटा विच इज़ 60 डिग्री। तो ये 10.5, तो ये भी 10.5, और साथ में हमें ऐड करनी है ये लेंथ, that is L, length of the arc। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। सो सॉल्यूशन 2, तो हमारी शेप किस टाइप से है? हमारी शेप है कुछ इस ढंग से। ये है हमारा सेक्टर, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस इज 10.5, तो दिस इज ऑल्सो 10.5। ये हो गया। अब हमें लेंथ चाहिए किसकी? आर्क की, यानी इस L की। तो हमें पता है पेरीमीटर ऑफ दिस शेप क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था ना, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा? दोनों रेडियस यानी 10.5 प्लस 10.5 प्लस लेंथ ऑफ द आर्क, दैट इज L। तो अब हमें गिवन क्या क्या है? R दिया हुआ है हमें 10.5 सेंटीमीटर और थीटा जो है दैट इज़ अवर 60 डिग्री। तो सबसे पहले हम L को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। तो L हो गया थीटा 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू r इज 10.5। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल गया? आंसर आ गया हमारा 11 सेंटीमीटर। और अब ये जो वैल्यू है ये हम L में पुट कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या मिल जाएगा हमें? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू
10.5 प्लस 10.5 प्लस L इज़ 11, तो ये हो गया 21 प्लस 11 दैट इज़ 32 सेंटीमीटर्स। हो गया सॉल्व। अब देखते क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is area of sector of a circle of radius 36 centimeter is 54 pi centimeter square. Find the length of the corresponding arc of the sector. तो जैसे हमने एग्जाम्पल 3 सॉल्व किया है ना, सेम उसी मेथड से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3। अब गिवन क्या क्या है हमारे पास? गिवन है आर हमें दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ सेक्टर हमें दिया है 54 पाई। अब हमें कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। तो अब यहाँ पर हमें थीटा नहीं दिया हुआ, तो सबसे पहला काम है हमें थीटा कैलकुलेट करना है। सो वी नो एरिया ऑफ सेक्टर, क्या फॉर्मूला होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर ऑलरेडी 54 पाई दिया हुआ है, थीटा हमें कैलकुलेट करना है 360 डिग्री इंटू पाई, आर इज़ 36 इंटू 36, पाई कैंसिल, ये हो गया 10, तो थीटा हो गया 54 इंटू 10 डिवाइड बाय 36, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्रीज। अब जैसे ही हमें थीटा मिला, अब हमें क्या करना है? लेंथ ऑफ द आर्क यानी L कैलकुलेट करना है, और L होता है हमारा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो इट मीन्स क्या आ गया हमारे पास? थीटा 15 डिग्री ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 360 इंटू 2 इंटू 22/7 एंड आर इज 36, और इसे कैलकुलेट करके हमें क्या मिलेगा आंसर? 9.42 सेंटीमीटर्स। तो ये मिल गई हमें लेंथ ऑफ द आर्क। तो इसी टाइप के और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है हमें हमारी NCERT बुक से। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।